इसके साथ एक और मेरा सवाल है आपसे, जैसे अभी हमने बात की, आपने कहा कि बहुत सारे बच्चे छोटे होते हैं, जो थोड़े से ही बड़े होते हैं तो उनके घर में कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, शुभ अशुभ हो जाते हैं। एक और सवाल है इसमें कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी अपने माता पिता से नहीं बनती है, जी। या तो वो अपनी माँ से दूर हो जाते हैं या अपने पिता से दूर हो जाते हैं, या तो उनकी बिल्कुल मतलब आपस में ही नहीं बनती है, मतलब मम्मी ने कुछ कहा तो एकदम बच्चों ने रिएक्ट कर दिया, अच्छे से आंसर नहीं किया। तो ये क्यों होता है कि माता पिता से ही दूर हो जाते हैं देखो, बच्चे? इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ ग्रह स्थिति के गृह आधार स्थिति, पर ही हो रहा है। बिल्कुल। बट इस ग्रह स्थिति को व्यक्ति अपने प्रारब्ध यानी कि पूर्व जन्म के संचित कर्मों से प्राप्त करता है। ये ग्रह स्थिति अच्छी या बुरी, ये अपने पूर्व जन्म में जो कर्मास किए हैं उसी के आधार पर प्राप्त किया है। जो एक अच्छा घर मिल गया, मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए, या आप रिच फैमिली में पैदा हुए, या एक लोअर फैमिली में पैदा हुए, ये सब आपके अपने प्रारब्ध रहे होंगे। उसी के आधार पर आपको घर मिला, क्योंकि भगवान की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। भगवान सबके लिए बराबर देखता है, भगवान की दृष्टि सबके लिए बराबर है। अभी आप धूप में निकल जाओ, 1 करोड़ लोग इस समय धूप में होंगे। सूरज की जो और किरणें हैं सबके ऊपर समान पड़ रही होंगी, उसमें गरीब या अमीर तो कोई, भगवान तो किसी में फर्क करता नहीं। फर्क कौन करता है? मनुष्य के अपने प्रारब्ध, जिन्होंने उसको जन्म। अमीर आदमी इस समय कहीं गर्मियों का टाइम है, दोपहरी मई जून का टाइम है, वो एसी में बैठा होगा। गरीब आदमी बेचारा अपने रोजी रोटी के लिए मजदूरी कर रहा होगा। यही होता है ना। तो ये सब अपने अपने प्रारब्धों का फल। लेकिन इस जन्म में भी जब मनुष्य जन्म लेता है ना दोस्तों, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि 50% व्यक्ति अपने कर्मों से अपनी जर्नी को भी चेंज कर सकता है, अपने प्रारब्धों के लिखे हुए को भी चेंज कर सकता है। तो ये समझना पड़ेगा। अगर प्रारब्धों को चेंज कर लिया तो आपको सीढ़ी मिल जाएगी, सीढ़ी पे आप चढ़ना शुरू करोगे। जैसे कि एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाता हूं, छोटी सी कहानी है। ए और बी 2 दोस्त थे। दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बड़ा अच्छा प्यार था, बट दोनों बचपन से ही अनाथ थे। फुटपाथ पे किसी को मिले, उसने पाल पोस के बड़ा किया। जब वो 8-10 साल के हो गए उसकी डेथ हो गई। अब दोनों की जर्नी 8-10 साल के बाद अपनी शुरू हो गई। अब 12 वर्ष की आयु में बड़ा स्ट्रगलिंग लाइफ थी दोनों की, लेकिन दोनों का नेचर भिन्न था। एक था राम और एक था श्याम, ऐसे हम नाम दे देते हैं। तो जो राम था वो बहुत शरीफ और बहुत ही सॉफ्ट व्यवहार का था, बहुत सॉफ्ट नेचर का था। और जो श्याम था वो थोड़ा तेज तर्रार था, वो थोड़ा हेरी फेरी भी कर लेता था, लोगों को पागल भी बना लेता था। मतलब अपने काम को निकालने के लिए किसी को भी पागल बनाना, झूठ बोलना उसे बखूबी आता था। तो लेकिन दोनों में दोस्ती बहुत अच्छी थी। और ऐसा दोनों का व्यवहार था कि अगर राम खाना खाने बैठा है और कोई उसके द्वार पर कोई उससे खाना मांग ले, कोई भूखा है, डॉग भी अगर आ जाए ना, तो वो अपना खाना उस डॉग को, श्वान को दे देता था। तो ये उसके, वो ऐसा ही इमोशनल था। लेकिन श्याम दूसरे का खाना भी छीन के खाने में तत्पर रहता था, उसको बस मौका चाहिए। जब दोनों 12 वर्ष के हुए तो दोनों को किसी ने बताया कि पास के एक जंगल में एक बहुत बड़े ऋषि तपस्वी आए हैं, और वो बता देते हैं कि किस कर्म की सजा इस जन्म में आप भोग रहे हो। आपके पूर्व जन्म का और इस जन्म का लेखा जोखा वो सब बता देते हैं। तो उन्होंने बातें सुनी तो उन्होंने मन में आया कि चलो यार हम भी पूछने चलते हैं, हमें किस जन्म की कौन सी सजा मिली जिसकी वजह से हम दोनों फुटपाथ पे मिले किसी को, और जिसने हमें पाल पोस के बड़ा करने की कोशिश की उसकी भी डेथ हो गई। तो 8 वर्ष से फिर हम अनाथ हो गए, और स्ट्रगलिंग लाइफ, बेकार, बिल्कुल शरीर पे कपड़े नहीं और ऐसी लाइफ। तो दोनों को एक दूसरे की बात समझ आई और दोनों ने कहा ठीक है चलते हैं। दोनों ने, ये कर्म की परिभाषा है दोस्तों, जो कहते हैं ना कर्म सब कुछ भाग्य में लिखा गया है, तो ये वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हर माता को, हर पिता को ये कहानी अपने बच्चों को दिखानी है, बच्चों को समझानी है
आप इसको डाउनलोड करें, अपने जितने भी यार दोस्त हैं, उनके छोटे बच्चे, उन सबको ये कहानी भेजें। इस कहानी से बहुत कुछ सीख मिलेगी। तो दोनों ने कहा कि चलो उनसे मिल के आते हैं, ऋषि मुनि से। जो ऋषि मुनि आए हुए पास के जंगल में हैं, वो तपस्या में लीन है, लेकिन कोई भी जाता है तो वो उनको बताते हैं। तो वो चल दिए। अब आप हमेशा देखोगे जो सीधा इंसान होता है ना, उसके अंदर धीरज भी ठूस ठूस के भरा होता है, और जो तेज होता है ना, उसको हर चीज में जल्दबाजी होती है। तेज चलना, तेज करना, तेज ये तेज वो, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड होने की कोशिश करता है। तो जब वो जंगल में जा रहे थे तो अचानक, तो राम थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा था और श्याम थोड़ा आगे चल रहा था, तेज तेज। तो अचानक श्याम ने देखा, करीबन अब ये जो फासला है 250-300 मीटर का था। अच्छा। तो श्याम ने एक आवाज सुनी कि बराबर में कोई शायद एक गड्ढा सा है और वहां से कोई आवाज आ रही है। तो उसने कुएं में उसने झांक के देखा, तो एक कुआं था वो, और उसमें एक आदमी गिर गया था। तो उसने बोला, बेटा मैं कल से फंसा हुआ हूँ, इसमें गिर गया हूँ गलती से, और रात के अंधेरे में मैं गिर गया था, तो मुझे निकाल दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। और उसकी रोने जैसी हालत कि मैंने कल से कुछ नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे निकाल दो बेटा। रोने मतलब परेशान था बेचारा। बट शाम ने कहा नहीं, मेरे को तो अपने बारे में जानना, मैं इसके चक्कर में क्यों पढ़ूं। तो उसने कहा नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, और वो आगे बढ़ गया। अब जब आगे बढ़ रहा था तो वो 50 मीटर भी आगे नहीं गया होगा, अचानक उसने देखा कि उसके पाँव के नीचे से कोई आवाज आई है। उसने हाथ पाँव हटाया और देखा कि एक थैली सी थी। उस थैली को खोला तो उसमें अशर्फियां भरी हुई थी। अच्छा। अब वो सोचता है कि अगर मैंने उस आदमी को बचाने में समय लगाया होता तो राम आगे निकल जाता, और ये अशर्फियों से भरी थैली राम को मिल जाती। उसने फौरन अपने छुपा ली कि अब तो मैं धनवान बन गया, अब तो मेरे गरीबी के समय चले गए, और आगे बढ़ गया। और वहां जहां वो तपस्वी तपस्या कर रहे थे, वहां पर जाकर के बैठ गया, इंतजार करने लगा उनकी आंखें खुलने का, राम का, कि मेरा वो दोस्त भी आ जाएगा। अब राम को भी वो आवाज सुनाई दी। तो राम ने जब देखा कि वो आदमी, तो अब उसको उम्मीद तो थी नहीं, लेकिन फिर भी उसने फिर से कराते हुए बोला कि बेटा मुझे बाहर निकाल दो, मैं कल से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है, और भगवान आपका बहुत भला करेगा, मैं आपका ज़िंदगी भर ये उपकार नहीं बोलूँगा। तो उससे देखा नहीं गया, क्योंकि वो तो मैंने बताया ही था कि बहुत ही इमोशनल था। उसने अपनी जो लोवर था, फटा पुरानी जो पैंट थी, जो शर्ट थी, उसको खोल के एक रस्सी बनाई और एक लकड़ी में दोनों बांध के, और किसी तरीके से उसने पूरी जुगत लगाई, थोड़ा समय लगा और उसको बाहर निकाल दिया।